नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेप टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच दी है हमारे इंडिपेंडेंस डे पे, पहले तो सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं उसकी। बट उस स्पीच के अंदर आज बड़े इंटरेस्टिंग पहलुओं पे उन्होंने बात करी है। कुछ ऐसे पहलू जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि कभी लाल किले से वो इस तरह की बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें उन्होंने कही हैं जहां पर दुनिया को तो मैसेज गया गया है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, इंटरनली भी कुछ लोगों को एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है। तो चलिए थोड़ी-सी बात करते हैं उन्होंने बोला क्या। सबसे पहले देखें कि भई ऑप सिंदूर से बात करी। यहाँ पर ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग सी उन्होंने जो जो अभी इस टाइम पे प्रोपेगेंडा उड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, टप्पू एंड मुनीर के ऊपर, आई थिंक उन्होंने पूरी तरह से एक नया नॉर्मल दोनों को सेट करा है। यहाँ पर बोला है कि भैया हमको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का एंड दिस इज़ एन ओपन चैलेंज। ही इज एक्चुअली गिवन एन ओपन चैलेंज टू देम कि करके दिखाओ कुछ, देन वी विल शो यू व्हाट हैपेंस। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक जो शब्द यूज करा वो बड़ा यू नो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ये यूज नहीं करा। उन्होंने दुश्मन बोला। एंड दुश्मन जो एक शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि जैसे मैं बोला कभी उन्होंने बोला नहीं है ये चीज। सो दुश्मन अगर आप पाकिस्तान को पूरी तरह से लगा रहे हो तो आई थिंक फॉर्मली भी हमको इस जगह पे जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक दुश्मन देश करार दिया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर फोकस उन्होंने डाला, लेकिन उस फोकस को बड़े इंटरेस्टिंग तरह से उन्होंने फार्मर्स की तरफ डायरेक्ट करा उसको। फार्मर्स के ऊपर उनका काफ़ी, फार्मर्स जो मछुआरे एंड जो आपके छोटे प्रोडक्शन वाले हैं, उनके ऊपर काफ़ी फोकस रहा उनकी स्पीच के अंदर। एंड आई थिंक ही वाज़ ट्राइंग टू गिव अ लार्जर मैसेज टू अमेरिका दैट भैया हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। ऑल्दो उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली कि साहब हम झुकने नहीं वाले। तो फार्मर्स के ऊपर जो फोकस इस बारी स्पीच में दिखाया गया है, तो वन दैट इज़ अ मैसेज टू द इंटरनल फार्मर्स एंड टू इट इज़ आल्सो अ मैसेज अब्रॉड। एक जो फ्रेज़ मेरे दिमाग में आया उनका डिपेंडेंस के बारे में सुनते हुए, जब मैंने लिखा, मैं जब नोट्स बना रहा था इसके, डिपेंडेंस इज़ नॉट इंडिपेंडेंस, राइट? एंड ये बड़े इंटरेस्टिंग सी उन्होंने बात करी। उन्होंने डॉलर्स के बारे में बात करी, पाउंड के बारे में बात करी, ये सब चीज़ें करी, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करी, वेपन्स के बारे में बात करी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी। एंड बेसिकली ही सेड हू हैज़ द टेक्नोलॉजी रूल्स द गेम, राइट? यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में 60 साल पहले जो हमने कुछ कोशिश करी थी, वहाँ पर फँस गए ये चीज़, और आज जिस जगह पे पहुँचे हुए हैं, ही इज़ एक्चुअली ब्रॉट इट आउट प्रीटी वेल। एक मेरे को जो फ़ोकस दिखा एनर्जी के ऊपर, जहाँ पर वो न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे थे, वो ऑयल रिज़र्व्स के बारे में बात कर रहे थे कि भैया हम अपने आप ही अपनी ऑयल रिज़र्व, समुद्र मंथन जो उन्होंने बोला, एंड जो उन्होंने मेंशन करा कि 50% एनर्जी अपने आप ही हम बना रहे हैं। तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट सी चीज़ है। अगर आप देखें, आपने जब डिक्लेयर करा था आपका एनर्जी कंजम्पशन इतना ही था, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट आपका क्लीन एनर्जी डिपेंडेंस भी बढ़ रही है। सो इट्स अ टू वे ग्रोथ, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ ईज़ी टू डू। बट सबसे अच्छी चीज़ टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे को लगी जब उन्होंने बोला मेक इन इंडिया फाइटर जेट्स के अंदर फाइटर इंजन भी हमारा चाहिए। हमको आर-एन-डी चाहिए, पेटेंट्स चाहिए, हमको सोशल मीडिया चाहिए, हमको अपना फर्टिलाइज़र चाहिए। और ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही हार्ड मैसेज है टू द प्राइवेट सेक्टर कि भैया अब ज़रा टाइम आ गया है कि आप लोग ज़रा रिसर्च डेवलपमेंट में काम करना शुरू करिए, बिकॉज़ इट नीड्स टू बी फ्रॉम द कंट्री। एंड जिस तरह से उन्होंने, आई थिंक वो जिस एंथुसियाज़्म से वो बात कर रहे थे कि आपके आइडियाज़ हैं, यू कम एंड टेल मी व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड इन द गवर्नमेंट, मेरे को आके बताओ, वी नीड टू काइंड ऑफ गो फॉरवर्ड। एंड वो बार-बार एक एनर्जेटिक तरह से उन्होंने जो मेंशन करा था, जॉइन, 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 ही केप्ट सेइंग दैट। वहाँ पर एक फोकस दिखता है कि भई एक जो डिपेंडेंस है कुछ क्रिटिकल आइटम्स पे आगे जाके, जो आपकी फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ्स, इन चीज़ों के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो करना, ही डज़न्ट वांट दैट टू हैपन एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो कॉल गया उनकी तरफ से, एंड आई थिंक ये पिकअप करेगा। मेरे को लगता है ये पिकअप करेगा कि यहाँ स्वदेशी माल बिकता है। ये जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किसी दुकानों को ये लगाना चाहिए। लेट्स सी इन द नेक्स्ट सम डेज़ हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गो एंड डू दिस। यहाँ स्वदेशी माल बिकता है शुड बी द नेक्स्ट ब्रांड मॉडल फॉर बिग कॉर्पोरेट्स जो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। दे शुड बी एबल टू एक्चुअली मार्केट इट। देखते हैं हाउ मेनी पीपल एक्चुअली पिक अप द गॉन्टलेट एंड से कि साहब यही चीज़ हम करेंगे आगे जाके। जो टास्क फोर्स एस्टैब्लिश हुई है कल, जैसे दोपहर में मैंने काफ़ी जीएसटी के ऊपर बोला, एंड आई एम हैप्पी सरप्राइज़ कि उन्होंने आज अनाउंस करा है कि भाई देयर इज़ अ रिफॉर्म टास्क फोर्स व्हिच हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड जीएसटी रिफॉर्म्स के दिवाली के टाइम तक आपको ऑब्वियसली आ जाएँगे। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि ये एक बार ही नहीं, हम बहुत बहुत टाइम से ये चीज़ें बोल रहे हैं।
बट एक चीज इसका एंगल आपको इकोनॉमिक भी देखना पड़ेगा कि अगर आप फेस्टिवल टाइम पे जीएसटी रिफॉर्म लेके आते हो जहां पर चीजें सस्ती होनी शुरू हो जाती हैं, व्हाट हैपेंस इज यू आर इंड्यूसिंग कंजम्पशन एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल। ठीक है, आप और कंजम्पशन की बात कर रहे हो। एंड ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस तरह से आप जियो पॉलिटिक्स में आगे जा रहे हो, यूर ऑलरेडी एट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर के बीच में फेस्टिवल्स आते हैं। सो इफ यू एबल टू डू दैट रिफॉर्म ओवर देयर, दैट मींस अक्टूबर नवंबर के अंदर काफी चैलेंजेस ग्लोबल इकोनॉमिक के अंदर आएंगे। और उन्होंने ये पहले मेंशन करा कि भाई दिवाली के टाइम पे, उसके बाद सेकंड ही मेंशन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। सो देयर इज अ कनेक्शन दैट आई डोंट नो इफ ही इज ट्राइंग टू मेक कि भैया ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस टाइम पे हमको थोड़ा सा अपना इंटरनल कंजम्पशन ज्यादा बनना पड़ेगा। आई एम टेकिंग अ स्टेप, व्हाई डोंट यू गाइस? सो दिस इज वेरी वेरी इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू गो फॉरवर्ड। एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जो फोकस दिखता है, I did not know that 2 लाख लखपति दीदीज हैं आपके पास। I mean that's something which was a big surprise to me. बट रूरल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जो फोकस आपको दिखता है, उससे आपको यही दिखेगा कि भाई पॉपुलेशन बैलेंस को भी आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे-जैसे रूरल इकोनॉमी से लोग सिटी इकोनॉमी में आते हैं, पॉपुलेशन कम होती रहती है। सिटी के अंदर जगह कम है, तो पीपल प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन। In rural areas, the land is there, the houses are bigger, so obviously people produce more children there. यहाँ पर ये दिस विल बी अ बिग वे इफ यू कैन गेट योर रूरल इकोनॉमी स्टार्टेड अप और वेल परफॉर्मिंग। उससे आपका पॉपुलेशन का जो ये गेम चल रहा है, वेयर योर पॉपुलेशन हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग, दैट नीड्स कैन बी एक्चुअली ब्रॉट इनटू वेरी गुड कंट्रोल एज वेल। बाबुओं पे ऊपर काफी कुछ बोला। गवर्नमेंट डज नॉट लिव इन फाइल्स बट इन लाइव्स। उन्होंने काफी चीजें बोली हैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। उन्होंने काफी चीजें इन चीजों में काफी फोकस करा है। अब देखते हैं बाबूडम पे कुछ रिफॉर्म कुछ आता है कि नहीं आता, बिकॉज इन द वेज ऑफ वर्क देयर इज अ सीरियस नीड टू चेंज जिस तरह से हमारे देश में काम होता है। ओबेसिटी पे ऑब्वियसली ऑलरेडी जोक्स बनने शुरू हो गए हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। हेल्दी भारत इज समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट। यंगस्टर्स जिनका प्रकोप इस टाइम पे ड्रग्स के ऊपर जा रहा है, जो ड्रग अवेलेबिलिटी सड़क के ऊपर है, द हार्ड ड्रग्स व्हिच आर देयर, जो आपके केमिकल्स हो, ये सब चीजें वी कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ अस। तो हेल्थ इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकली देखिए, दो तीन चीजें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली बोली कि भाई जो एक लैंग्वेजेस का चक्कर चल रहा है इस टाइम पे, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। एंड जिस तरह से इस चैनल के ऊपर मैंने हमेशा से एक वो दिया है कि यार लैंग्वेजेस आर द सेम, बी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, लर्न ऑल ऑफ देम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। अपने लिए आप अपॉर्चुनिटी ज्यादा खोलते हो जब आप लैंग्वेजेस सीखते हो, तो इट्स इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। एंड आई थिंक थैंक यू फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू रेजोनेट दैट। पॉलिटिकली जो आरएसएस के बारे में नाम लिया, आई थिंक वो बहुत बुरी तरह से जलेगा लोगों को, क्योंकि उस फोरम से, उस मंच से पहली बार ही आरएसएस का नाम लिया गया है। एंड 100 साल और दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ का जो उन्होंने टर्म दिया, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग गोइंग फॉरवर्ड। नक्सलिज्म के बारे में बात करी, बट इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ी चीज एंड व्हिच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एज फार एज डेमोग्राफी, इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठी। उन्होंने बोला कि साहब ये लोग हमारे लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, हमारे लैंड बदलने की कोशिश करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुके हैं। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेशनल सिक्योरिटी इशू मतलब अभी इसका जो जो रिपेयर होगा वो अलग होगा। एक हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बनेगा वेयर दिस थिंग विल बी स्टडीड एंड करेक्टेड। तो ये एक नीड ऑफ द आवर है जिसके बारे में हम लोग काफी टाइम बोलते रहते हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस। लास्टली इस चैनल पे पथिकृत भाई की तरफ से और मेरी तरफ से एक गुहार हमेशा लगाई गई है कि क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट होना चाहिए, और आज उसकी अनाउंसमेंट हुई है जहां पर उन्होंने बोला है कि जितने भी सिविलियन एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी और इन चीजों से उसको उसकी रक्षा करेंगे। उसके बाद उन्होंने इंटरनल प्रोग्राम की बात करी विच इज सुदर्शन चक्र, जहां पर वो बोलते हैं कि अपना एक एक कवच बनेगा, इट विल बी द डोम व्हिच प्रोटेक्ट्स भारत फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स। नाउ ये ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स इज बेसिकली मिलिट्री, इट इज टेररिज्म, इट इज टू डू विद एवरीथिंग। ओवरऑल मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट बताया जो चीजें मुझे काफी प्रोनाउंस्ड लगी, बट ओवरऑल मेरे को एक चीज दिखती है कि आत्मनिर्भरता का जो उनका रोल, उनका नारा रहा है, आई थिंक ही इज नाउ इन अ प्लेस वेयर ही सेइंग कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, वी नीड टू डू दिस। जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक मूवमेंट चल रही है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने जो पुशबैक करना था वो करा है। एंड ही इज बेसिकली नाउ टेलिंग द प्राइवेट सेक्टर कि साहब व्हाट वी कैन डू वी आर डूइंग, नाउ यू गाइस नीड टू स्टेप अप टू द गेम। अभी तक आपने बहुत ब्रिलियंट काम करा है, एंड ही मेंशन्ड व्हाट ऑल हैज बीन डन, 300 स्टार्टअप्स हियर, दिस दैट। तो ही इज बेसिकली नाउ सेइंग इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप।
ठीक है? तो दैट इज़ वन थिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग कि इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अगर हम ज़ोमैटो के ऐप्स बना सकते हैं, वी कैन आल्सो मेक अल्टरनेटिव्स टू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। हम लोग अपने आप अपना डेटा रखेंगे, अपने आप अपनी चीज़ें रखेंगे एंड टू टू द फैक्ट दैट जिस तरह से उन्होंने enthusiastically एक यंगर जनरेशन को कॉल आउट करा है कि डू स्टफ एंड कम टू मी एंड टेल मी, आई विल फिगर स्टफ आउट फॉर यू। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगती है कि इट्स अ ओपन चैलेंज। भारत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और आई मीन लाइफ इज सो ग्रेट राइट नाउ, बट भारत में जो एक एक एस्पेक्ट है कि हम प्रेशर में ज्यादा काम अच्छा करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि भाई कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया में हालत खराब थी, वी वर एबल टू एक्चुअली स्नैप आउट ऑफ इट। हमारी अपनी सप्लाई चेन बनी, नॉट जस्ट फॉर वैक्सीन बट फॉर एवरीथिंग। एंड एक टाइम ऐसा आया कि कोविड आ गया, अच्छा भाई यहाँ पर बेड है, चले जाओ, सब कुछ, एवरीथिंग वाज देयर, citizens were taken care of. That's something that we achieved within a place जहां पर हमको एक failed country बोला जाता था। That was, I think, a turning point in भारत की कॉन्फिडेंस आया कि हम अपने आप चीजें कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये चीज मोदी जी ने भी बोली कि जो एक आपके साथ मेंटल ब्रेन वॉशिंग करी गई है कि यार आप तो यूजलेस लोग हो, कुछ कर नहीं सकते, हिंदू हो, गंदे हो, ये हो, वो हो, दैट्स द होल थिंग। और हम लोग भी अपने आप को जब क्रिटिसाइज करते हैं, पीपल पिक इट अप एंड से कि ये देखो इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इट्स द अदर वे अराउंड, वी क्रिटिसाइज बिकॉज़ वी वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। हमको अपने देश में कुछ करना है, सो देयर इज अ डिफरेंस। एंड ये डिफरेंट थॉट प्रोसेस अगर गवर्नमेंट लेके आ सकती है, आई एम इन ऑल कॉन्फिडेंस सेइंग कि हमको रोकना बहुत मुश्किल रहेगा। लेट द डीप स्टेट कम और एनीबॉडी एल्स कम फॉर दैट मैटर, ब्रिंग इट ऑन, द गेम इज ऑन बेसिकली। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज दोपहर में हम मिलेंगे नवरूप सिंह जी से। जियोपॉलिटिक्स बात करेंगे, इंडिया यूएस की बात करेंगे, पाकिस्तान के बारे में। उनके पास जो गंदे गेम यूएस और पाकिस्तान के हैं, उनके पास कुछ काफ़ी भारी चीज़ें हैं, जो आप सुनना चाहेंगे। सो प्लीज़ कैच अप विद अस एट 3:15। टिल देन, नमस्कार एंड ऑफ कोर्स सॉरी, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, और यू कैन बिकम मेंबर्स एंड प्लीज़ आल्सो विजिट आवर स्टोर, जिसके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएँगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।